महर्षि व्यास जी बड़े उदास बैठे थे और नारद जी ने उन्हें देखा। तो नारद जी ने पूछा कि आप उदास क्यों बैठे हैं। कल की कथा में क्या सुन रहे थे? नारद जी उदास थे, ऋषियों ने पूछा। यानी ज्ञानी व्यक्ति को चिंता तो नहीं होना चाहिए। तो व्यास जी से नारद जी ने पूछा कि उदास क्यों हैं आप? व्यास जी ने कहा, मुनि, हे नारद मुनि, मैंने 17 पुराण लिख डाले। तो इतने किताबों को लिखने का उद्देश्य बस इतना था कि लोग सुखी हों। हम पढ़ते क्यों हैं? दुखी होने के लिए कि सुखी होने के लिए? सुखी होने के लिए। लेकिन पढ़ने के बाद भी कोई दुखी रहे तो बेकार ही पढ़ा। विद्वान का मतलब, ज्ञानी का मतलब क्या है? ज्ञानी कोई फिक्र नहीं रहती कि आज भीड़ ज्यादा बढ़ गई कि आज भीड़ कम हो गई, कितना आ गया कितना आ गया। नहीं, ज्ञानी अपने ज्ञान में आनंदित रहता है, वही ज्ञानी है। जो ईश्वर के ज्ञान में आनंद लो ज्ञानी, और जो संसार के पचेड़े में मर जाए वो अज्ञानी। जो संसार की बातों को याद करके सुखी दुखी होता है वो अज्ञानी है, और जो ईश्वर को याद करके आनंद में रहता है वो ज्ञानी है, वही तो ज्ञानी है। तो देखो, कथा दो तरह से होती है। एक कथा होती है सिर्फ सुनाई जाती है, आप समझो चाहे ना समझो। एक कथा होती है जो आपको समझाई जाती है ताकि आप समझ सको। तो जब कथा समझाई जाएगी तो थोड़ी होगी लेकिन समझ में आ जाएगी, और समझाई नहीं जाएगी तो कहो पूरी कथा 4 ही दिन में खत्म हो जाए, लेकिन फायदा क्या हुआ सुन के? समझ में आ कुछ नहीं। 2 बार तो आपके यहाँ भागवत या राम कथा हुई ना 2 बार, लेकिन 2 बार कथा होने पे भी लगता नहीं कि हाँ 2 बार कथा हुई। कईयों को तो उठने बैठने भी नहीं आ रहा कथा में, आखिर वो कथा हुई कैसे थी? और मेरी कथा में तो कोई बैठे तो मैं डांट फटकार करके कम से कम उठना बैठना तो सिखाई देता हूँ। अध्यापक जब क्लास में आए और क्लास में ये सोच के पढ़ाए कि हमारे विद्यार्थी अच्छे बने, तब तो ठीक है। ये सोचे कि चलो कुछ भी करो, हम तो पढ़ा रहे हैं, बस हमारा काम हो गया। नहीं, एक कथा होती है सुनाई जाती है जिससे लाभ बहुत कम होता है। एक कथा होती है जो समझाई जाती है जिससे लाभ होता है। तो कथा सुनाई जाए कि समझाई जाए? सुनाऊं कि समझाऊं? सुनाऊंगा तो जल्दी जल्दी पहुंचा दूंगा, और समझाऊंगा तो टाइम लगेगा। नहीं तो कई लोग कहेंगे कि भाई पंडित जी तो कथवे नहीं जानते हैं, थोड़ी सी सुनाते हैं। हम और आप जब विद्यालय पढ़ते थे तो एक लेसन एक दिन पढ़ाया जाता था, है ना, 5वीं 6ठी 8वीं में। जबकि इतनी मोटी पुस्तक होती थी, गुरुजी चाहते तो 1 महीने में खत्म कर देते। हिंदी विज्ञान मैथ जो हम लोग पढ़ते थे पहले, इतनी मोटी तो होती थी, चाहते टीचर तो 2-3 महीने में खत्म हो जाती। एक ही को पढ़ाने में 1 दिन लग जाता था ताकि हम समझ सकें। तो समझना जरूरी है, क्योंकि पढ़ लिए और समझे नहीं तो फेल होना निश्चित है। पढ़ तो लिए लेकिन समझे कुछ नहीं तो परीक्षा में फेल हो जाओगे। लेकिन जितना पढ़े हो समझ लिए हो तो एकदम पास होना पक्की बात है। पढ़ लिए हो और समझ लिए, फिर आने दो आंसर क्वेश्चन कुछ भी, और पता लगा पढ़े तो पूरा लेकिन समझे कुछ भी नहीं, मतलब क्या रह गया? व्यास जी 17 पुराण लिखे, और 17 पुराण लिखने वाला ज्ञानी व्यक्ति चिंतित होकर बैठा है। कारण क्या है? तो चिंतित होने का कारण है कि लिखे तो इसलिए थे कि समाज का भला होगा, लेकिन दुनिया के लोग ज्ञानियों से भी आगे हैं। अज्ञानी आदमी ज्ञानी से हर समय 1 कदम आगे रहता है। किसमें? बेवकूफी करने में। 17 पुराण लिखा, ध्यान देंगे। कई बार आप सोचते होंगे ना कि मांस हम खाते हैं महाराज, ये तो शास्त्र में भी लिखा है, पुराणों में है। जो बलि देने की विधि है ये अग्नेय पुराण में व्यास जी ने लिखी। देखो, एक ही लेखक 18 किताब लिखते हैं, 18 पुराण, और हर पुराणों में अलग अलग बात। तो आश्चर्य होगा ना भाई, एक ही आदमी अलग अलग बात क्यों लिखा? वो सोच ये थी, उन्होंने सोचा कि भाई सबको एक जैसा बनाना एक ही बार मुश्किल का काम है, सबको एक ही साथ पीएचडी नहीं करा सकते, तो पहले पहली से पढ़ाई शुरू होती है। तो व्यास जी ने अग्नेय पुराण में लिखा कि आप जो है देवी देवताओं को बलि दे के मांस खा सकते हैं, प्रसाद बन गया। तो उनके लिखने का उद्देश्य क्या था? उन्होंने सोचा कि जो लोग रोज मार के खाते हैं तो मैं लिख दूंगा कि वर्ष में 1-2 बार बलि चढ़ा के खाओ, तो बाकी दिन तो नहीं खाएंगे। उनकी सोच ये थी, लेकिन लोग उनसे भी ज्यादा सोचते हैं।
खाने वालों ने सोचा कि जब वर्ष में एक बार काली माँ खाती हैं तो हम तो भाई बेटे ही, हम लोग रोज ही खाए तो क्या हर्ज है। अब व्यास जी ने लिखा था अलग सोचकर और हो गया अलग, तो आपने कुछ अलग सोचा और उसका परिणाम कुछ अलग आता तो हमको टेंशन हो जाता कि हे भगवान सब पाप मुझे ही लगेगा। आज भगवान वेद व्यास चिंतित बैठे हैं कि ये तो मैंने गलत कर दिया। मेरी सोच तो ये थी कि लोग पढ़ लेंगे तो वर्ष में 1-2 बार खाएंगे, लेकिन लोग तो इतने चालाक है, बोले जब भगवान ही वर्ष में 1-2 बार खाते हैं तो हम तो इंसान हैं महाराज। तो नारद जी ने पूछा है कि व्यास जी आप चिंतित क्यों बैठे हैं। व्यास जी ने कहा कि मुनिवर, मैंने अलग अलग पुराण लिखे कि लोग अलग अलग ढंग से पढ़कर अपना आगे बढ़ेंगे भगवान की तरफ, लेकिन हो गया उल्टा। मैंने शिव पुराण लिखा कि शिव जी के भक्त शिव जी की महिमा पढ़ेंगे, शिव जी में भक्ति बढ़ाएंगे। मैंने ही विष्णु पुराण लिखा कि विष्णु भगवान की महिमा जान के भगवान विष्णु की भक्ति करेंगे, लेकिन भक्ति तो बढ़ाए नहीं, आपस में लड़ने लगे। विष्णु भगवान वाले कहते हैं कि विष्णु भगवान बड़े हैं, शिव पुराण पढ़कर कहते हैं कि शिव जी बड़े हैं, दोनों लड़ रहे हैं। उद्देश्य ये नहीं था, उद्देश्य यह था जैसे साइंस और आर्ट साइंस जो पढ़ते हैं तो साइंस की पुस्तक अलग है, आर्ट की अलग है, तुम अपना अपना पढ़ के पास हो जाओ। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो विष्णु भगवान की खाली महिमा लगेगा, विष्णु भगवान बड़े हैं। शिव पुराण पढ़ेंगे तो शिव जी की महिमा लगेगा, शिव जी बड़े हैं। लेकिन शिव पुराण और विष्णु पुराण पढ़ के आपस में लड़ने के लिए तो नहीं कहा था व्यास जी ने। लोग लड़ रहे हैं कि मेरे भगवान बड़े तो मेरे भगवान बड़े। अब मेरे लिखने से अच्छा मेरी कथा सुनकर आप लड़ो तो मुझे तो चिंता होगी ना भाई। आज महर्षि व्यास चिंतित बैठे हैं कि मैं क्या करूं। नारद जी ने बड़ी सुंदर बात कही, देखो कभी कभी अपने छोटों की भी सलाह लेनी चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि हर सब कुछ हम ही को आता है। आपसे छोटा बच्चा भी यदि कोई अच्छी बात कहता है तो आपका हमारा कर्तव्य है कि उस बच्चे की बात को स्वीकार किया जाए। आप लोगों ने शिव जी को देखा है ना, शिव जी के माथे पे दूजी का चांद है, देखे कि नहीं आप सब तस्वीर में? शिव जी के माथे पे दूजी का चांद है, तो शिव जी के माथे पे दूजी का ही चांद क्यों है? शिव जी को रखना ही था तो पूर्णमासी का चांद रखते, लाइटें नहीं जलानी पड़ती घर पे उनके। पूर्णिमा का चांद निकलता तो कितना प्रकाश है, और दूजी के चांद में तो बिल्कुल होता ही नहीं, बिल्कुल हल्का सा दिखता है। अब सोचो, भोलेनाथ देवाधिदेव महादेव हैं, अब शिव जी को जब माथे पे चंद्रमा ही रखना था तो पूर्णमासी का रखे होते, ये दूजी का ही क्यों रखा? शिव जी ने हम सबको एक संकेत दिया, हम सबको बताना चाहा कि देखो मैं इतना बड़ा देवों का महादेव हूँ, फिर भी मैंने दूजी के चाँद को सिर पे इसलिए रखा है कि मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि तुम कितना हो ज्ञानी हो, कितना हो बड़े हो। किसी छोटे से छोटे बच्चे में भी थोड़ा सा भी ज्ञान का प्रकाश दिखाई दे तो ज्ञानी को अभिमान न करते हुए उस ज्ञान की बात को अपने सिर पर रख लेना चाहिए। दूजी के चाँद में बिल्कुल हल्का सा प्रकाश है, लेकिन शिव जी उसको माथे पे रखते हैं। यानी हम सबको बताते हैं कि आपके हमारे जीवन में भी कोई छोटा से छोटा बच्चा आपसे कम पढ़ा लिखा हो लेकिन कोई अच्छी बात कहता है तो आपको उसे मान लेनी चाहिए। आज महर्षि व्यास जी को नारद जी सिखा रहे हैं, हालांकि नारद जी के पास व्यास जी जैसा उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन व्यास जी नारद जी की बात मानते हैं। ये कितनी अच्छी बात, हम सबको समझना चाहिए इस विषय को। व्यास जी से कहते हैं नारद जी की, महर्षि आप तो बहुत ज्ञानी हैं, मेरी मानिए तो मैं एक बात कहूँ। व्यास जी ने कहा कहिए। नारद जी कहते हैं कि आपने 17 पुराण लिखे, बोले हाँ, एक और लिखो। व्यास जी ने कहा कि 17 लिख के परेशान है, अब आप कहते हो कि एक और लिखो, क्यों? बोले देखो लोहे को लोहा काटता है, आप एक पुराण और लिखे। आज ये बैठ जाइए, एक पुराण और लिखो। क्या? बोले 18वां महापुराण लिखिए। महापुराण में क्या है? बोले क्या लिखूं उस महापुराण में? बोले भक्ति की बात लिखो। तो बोले उससे क्या होगा? बोले अभी तक आपने एक एक विषय पे लिखा। शिव जी में शिव पुराण में शिव की महिमा लिखी, विष्णु पुराण में विष्णु जी की महिमा लिखी, अग्नि पुराण में अग्नि देवता की महिमा लिखी, वामन पुराण में वामन भगवान की महिमा लिखी, अलग अलग देवी पुराण में देवी जी की महिमा, एक भक्तिमय पुराण लिखी जिसमें सिर्फ सब भक्तों की कथा हो। इससे क्या होगा? बोले भक्त आपस में कभी नहीं लड़ते, ज्ञानी लड़ते हैं लेकिन भक्त नहीं लड़ते।
अब नारद जी अपनी कथा सुनाते हैं कि मुनिवर, मैं जब नारद नहीं बना था, ये आप सभी के काम की बात है। नारद जी कहते हैं कि मुनिवर, मैं पूर्व जन्म में, इससे पहले वाले जन्म में, पिछले जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। ध्यान से सुनो, नारद जी क्या थे? जो नारद जी को आज पूरी दुनिया पूजती है, जो नारद जी वैकुंठ में जाके नारायण नारायण करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान को भी परामर्श देते, ऐसे नारद जी पहले क्या थे? दासी के पुत्र। नारद जी कहते हैं कि मुनिवर, मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था। मेरी माँ बड़ी गरीब ब्राह्मणी, दूसरों के घर नौकरी चाकरी करती और मेरा पेट पालती। मैं छोटा सा था, मेरे पिता स्वर्गवासी हो चुके थे। मेरी माँ बड़े बड़े लोगों के घर जाती, चौका बर्तन करती और जो मिलता हम खाते। एक बार हमारे गांव में चतुर्मास करने के लिए संत आए, तो उस जमाने में संतों को बाहर ठहराया जाता था, गांव के बाहर ठहरे थे लोग। तो मेरी माँ जिस बड़े बड़े साहूकारों के यहाँ नौकरी करती थी, उन साहूकारों के पास बहुत समय तो था नहीं कि संतों की सेवा करे, तो उन्होंने मेरी माँ से कहा कि तुम हमारी तरफ से बाबा जी लोग की सेवा करो, तनख्वाह हम दे देंगे। और संतों से कहा कि महाराज, हम व्यापारी लोग हैं, हमारे पास समय नहीं है, हम एक दासी लगा देते हैं, आपकी सेवा चूल्हा बर्तन कर दिया करेगी। तो मेरी माँ उन संतों के यहाँ जाके खाना वगैरह पकाती। मैं छोटा बच्चा था। कौन सुना रहा है कथा? नारद जी। किसको? वेद व्यास जी। महाराज, मैं तो छोटा बच्चा था, मुझे भी संत लोग कृपा करके अपनी प्रसाद थोड़ा सा खिलाते, तो हम खाने की लालच से ही रोज रहते। 4 महीने बीत गए। अब 4 महीने में रोज कथा सुनता, संतों की प्रसाद पाता, तो मेरे मन में भी भक्ति जग गई। 4 महीने बाद जब संत जाने लगे तो मैं बहुत रोने लगा कि मुझे भी साथ लेके चलो। संतों ने कहा, बेटा अभी तुम छोटे हो, ये उम्र नहीं है तुम्हारी। अच्छा, मेरी माँ को परवाह नहीं थी, माँ तो गरीब थी, सोचती थी भले जाए बाबा जी लोग के साथ। लेकिन संतों ने मुझे साथ नहीं लिया। अभी तुम छोटे हो बेटा, हम तुमको मंत्र बताते, घर पे ही राम राम करो, फिर आगे देखा जाएगा। और संत मुझे संग नहीं ले गए। मैं बहुत रोया। संतों ने मुझे मंत्र बता दिया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मैं जप करता। समय बीता, माँ ने भी शरीर छोड़ दिया। अब जब माँ भी मर गई तो मेरा तो कोई रह नहीं गया। मैं रोता बिलखता गंगा किनारे चलते चलते चल पड़ा भगवान की खोज में, प्रभु मिलो प्रभु मिलो। भूखे प्यासे भटकते भटकते पीपल के पेड़ के नीचे बैठा, हृदय से भगवान को बुलाने लगा। प्रभु, न माँ है न पिता है, कोई सगा संबंधी है नहीं। मैंने कथा में सुना है, आप ही सच्चे माता हो, आप ही सच्चे पिता हो, आप ही सच्चे सखा हो। कब मिलोगे? अब मुझे मिलो। क्योंकि मैं काफी दिनों से भूखा था, जब मैंने हृदय से प्रार्थना की तो भगवान ने आकाशवाणी की कि बेटा, अभी तेरे कर्म बाकी हैं, इस जन्म में तो नहीं, लेकिन अगले जन्म में मैं तुझे जरूर मिलूंगा। ऐसे ही तू भगवत नाम जपता रहा। और नारद जी कहते हैं, हे व्यास जी, कहाँ तो मैं दासी का पुत्र था और कहाँ तो संतों का सानिध्य मिला। भगवत नाम जपता रहा, उस छोटे से बच्चे से बड़ा हुआ। जप करते करते जब शरीर छूटी तो मैं अगले जन्म में भगवान नारद बन गया। एक दासी का बेटा था मैं और आज मुनि नारद बन के टहल रहा हूँ। तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप सब भक्तों की कथा लिखिए ताकि लोग पढ़ें और सबकी भक्ति जगे। यह बात महर्षि व्यास जी को पसंद आ गई और व्यास जी ने 17 पुराण के बाद 18वां पुराण लिखना शुरू किया। उसका नाम रखा भागवत महापुराण। भागवत मतलब जिन्होंने जिस विधि से भगवान को पाया, भगवान को पाने वाले व्यक्ति को भागवत महापुरुष कहते, भगवत प्राप्त महापुरुष। तो इस भागवत में भगवान को पाने वाले महापुरुषों की, राजाओं की कथा मिलती है। तो सबसे पहले कथा किसकी लिखे? राजा परीक्षित। व्यास जी कहते हैं कि राजा होना बड़ी बात नहीं है, रंक होना बड़ी बात नहीं है, बड़े में बड़ी बात है कि हम भगवान की तरफ चले कि नहीं चले। राजा परीक्षित बड़े ही सद्गुणी व्यक्ति थे। राजा परीक्षित बहुत ही धर्मात्मा थे, लेकिन राजकाज में इतना व्यस्त रहे कि उनको अभी भक्ति करने का समय नहीं मिल पाता। राजा परीक्षित ही कैसे राजा हुए भारत के, जो पूरे विश्व पर विजय पा लिए थे।
दिग्विजय कहते हैं इसको। तो कथा कहती है कि राजा परीक्षित भ्रमण कर रहे थे। एक दिन सरस्वती नदी के तट पर उन्होंने एक आश्चर्यजनक घटना देखी। ध्यान से समझेंगे, सरस्वती मतलब ज्ञान। सरस्वती नदी के तट पर थे और आश्चर्यजनक घटना क्या देखी कि एक गाय और एक बैल। तो गाय के पास तो 4 पैर हैं, लेकिन बैल एक पैर पे है और एक काला कलूटा आदमी उनको पीटते हुए लेके जा रहा है। अब पढ़े लिखे लोग हो, जरा सोचो, एक पैर पे बैल भला चलेगा? नहीं ना। और भागवत में ऐसा लिखा गया है, तो पढ़ा लिखा आदमी कहेगा सर इम्पॉसिबल है। एक पैर पे भाई तीन चक्के पे ट्रैक्टर चलते मैंने देखा है, लेकिन एक चक्के पे ट्रैक्टर चलेगा? किसी ट्रैक्टर का 3 चक्का निकाल दो तो चल पाएगा? नहीं। अब एक पैर पे बैल इम्पॉसिबल नहीं लग रहा है, लेकिन भागवत कहती है, इसको समझ लो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कथा सुनाया जाए कि समझाया जाए। वो काला कलूटा आदमी पीटते लेके जा रहा था। राजा परीक्षित हुआ कि अरे मेरे राज्य में इतना पाप, मेरे जैसा धर्मात्मा राजा, मेरे राज्य में गाय मारी जाए। लेकिन राजा परीक्षित अभी सोच ही रहे थे, तब तक उनको गाय और बैल की बात करने की आवाज है। वो दोनों इंसान की भाषा में बोल रहे। तब तो और आश्चर्य हुआ कि तो साधारण गाय बैल हो ही नहीं सकते। अब आपके घर पे जो गाय बैल है, गाय है, वो यदि आप जैसे बोलने लगे तो आपको आश्चर्य नहीं होगा? गाय ने पूछा बैल से कि और क्या हाल है? बैल ने कहा कि मेरी हाल पे क्या हंसना, तू भी तो पीटी जा रही है, मुझ पर क्या हंस रही है? कैया ने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, राजा भगवान कृष्ण के जाने के बाद अचानक ये हो क्या गया है? क्या हो गया है? कलयुग का आगमन हुआ है। ये काला कलूटा जो व्यक्ति है कलयुग है। कलयुग क्या कर रहा है? गाय और बैल को मार। गाय माना धरती, बैल माना धर्म। कलयुग में सबसे ज्यादा नुकसान 2 ही लोगों को हुआ, धरती को और धर्म को। धरती को नुकसान क्या हुआ साहब? धरती को सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ, पहले धरती बड़ी साफ सुथरी थी, वन से हरी भरी थी, पहाड़ों से भी कितना अच्छा था। अब देखो पहाड़ तोड़ तोड़ के सीमेंट बनाए जा रहे हैं, गिट्टी बनाए जा रहे हैं, और पेड़ काट काट के देखो तो आधा तो रेल की पटरी बन गई। अब तो अच्छा है कि सीमेंट की बनाने लगे सब। कितने फर्नीचर बन गए ना पेड़ों को काट काट के। तो ये धरती को नुकसान हुआ। दूसरा, धर्म को भी बहुत नुकसान हुआ। जितनी गड़बड़ी है धर्म के नाम पे है। वास्तव में दुर्गा पूजा का मतलब क्या है पता है? यहाँ तो हर साल होती है। दुर्गा पूजा का अर्थ क्या होता है? दुर्गा जी के हाथ में देखो तो अस्त्र शस्त्र है, और दुर्गा जी ने राक्षसों को मारा है। तो दुर्गा पूजन का मतलब यह है कि दुर्गा पूजन उन्हीं नौजवानों को करना चाहिए जो हर साल दुर्गा पूजन में दुर्गा जी के सामने हाथ में जल लेके संकल्प ले कि आज के बाद मैं अपनी इस बुराई का त्याग करता हूँ। तो दुर्गा पूजन है। पता लगा कि हर साल 4 नौजवान दुर्गा पूजन में दारू पीना सीख गए। ये दुर्गा पूजन है कि बेवकूफी पूजन है? जितनी गड़बड़ियां हैं धर्म पे हो रही है। तो धर्म की बड़ी हानि हुई कलयुग में आने से। कलयुग आया सबसे पहले, जितनी बेवकूफियां हैं धर्म के नाम पे हैं। पता लगा दुर्गा जी के सामने यहाँ डीजे बजा के नाचे जा रहे हो। वास्तव में दुर्गा पूजा उन्हीं बच्चों को करना चाहिए जो पढ़ाई लिखाई भी ठीक ठाक करते हो, जिनको अक्षर से कोई लेना देना नहीं। हर साल दुर्गा पूजा करो। ले कईयों को पढ़ना लिखना आता नहीं, लेकिन सरस्वती पूजा हर साल करते। वाह रे तेरी बुद्धि। दुर्गा पूजा तो उन्हीं को करना चाहिए जिनके अंदर कोई दुर्गुण न हो। आपने कभी विचार किया, दुर्गा जी को जब आप विसर्जन करने को ले जाते तो नाचते हैं, खूब खुशी मनाते हैं, क्यों? इसका कारण क्या है? अच्छा, हमारी माँ समझो मर जाए, उसको ले जाएंगे तो नाचते ले जाएंगे? नहीं ना। लेकिन दुर्गा जी का विसर्जन ऐसा होता है, इसलिए होता है, उसका कारण है, बुरा नहीं है, नाचते हुए दुर्गा जी को ले जाओ। लेकिन नाचते क्यों है? दुर्गुणों का विसर्जन ही दुर्गा विसर्जन है। दुर्गा विसर्जन माने मैं अपनी आज इस बुराई को ले जाके इस माता जी के संग नदी में डाल दूंगा,
तालाब में डाल दूंगा। हर साल कोई ना कोई बुराई छोड़ो, झूठ बोलने की, आलस्य करने की, गुटखा खाने की, बीड़ी पीने की, सिगरेट, ये सब छोड़ रहे हो तब तो दुर्गा पूजन है। और हर साल दुर्गा पूजन में ही सीख रहे हो तो बेवकूफ़ी पूजन है। इससे दुर्गा जी खुश नहीं होगी। धर्म की बड़ी हानि हुई कलयुग के आने से। हर साल दुर्गा पूजन में पता ना कितने बच्चे पियक्कड़ हो जाते हैं। बंद करो इस पूजन को भाई। क्षमा करेंगे, मैं बहुत कड़वा व्यक्ति हूँ इस मामले में। धर्म से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। यदि हमारे दुर्गा पूजन से हमारे दुर्गुण दूर नहीं होते हैं तो इस दुर्गा पूजन का कोई मतलब नहीं है। दुर्गा पूजन करने वाले हर विद्यार्थी को चाहिए कि आप संकल्प लो कि हम दुर्गा कमेटी में है दुर्गा पूजन के, तो मैं अपनी हर बुराई को छोड़ूंगा, ताकि मैं गर्व से कह सकूं। कुछ दिनों तक मैं भी अध्यक्ष रहा हूँ दुर्गा पूजा का अपने गांव में। मैं पान तक नहीं खाता हूँ, तो गर्व से कह रहा हूँ ना, ये दुर्गा पूजन है। हमने माता रानी की पूजा की। माता रानी ने क्या किया है? सब राक्षसों को मारा। तो हमारे अंदर भी तो राक्षस ही घुस रहे। जब राक्षस घुसते तो बुरी चीज खाना शुरू करते। भगवान घुसेंगे तो अच्छी चीज खाएंगे। तो धर्म की हानि हुई, धर्म को पीट रहा था। और धर्म का एक पैर, बैल का एक पैर है, यानी धर्म के 4 चरण हैं: सत्य, तप, दया और पवित्रता। ध्यान से समझ लो, धर्म के 4 चरण। धर्म करने में मुख्य 4 बातों का ध्यान रखना। पहला, धर्म करने वाला व्यक्ति सत्यवादी हो। दूसरा, धर्म के बाद तपस्या, यानी धर्म के लिए दुख भी सहे। पवित्रता और दया, दयालु भी हो और पवित्रता से रहे भी। पता लगा जैसे तैसे रह गया तो ये धर्मात्मा नहीं। तो अब इस धर्म के 4 चरण में एक ही चरण बचे थे, 3 तो टूट गए थे, कलयुग ने मार के तोड़ दिया। ध्यान देंगे तो खूब बढ़िया से इस बात को पूजा करने वाले। धर्म के एक पैर बचे बैल का, यानी धर्म के नाम पर पवित्रता भी चली गई। कहाँ पवित्रता है अब देखो। और दया भी चली गई, अब दया भी नहीं रहेगी। और तपस्या तो बिल्कुल नहीं रहेगी। 9 दिन तक डीजे बजाओ, खूब बोलो जय दुर्गा मैया। इस मामले में इस देश के मुसलमान ठीक हैं। अल्लाह अकबर सुनकर अजान शुरू होता है, अजान बंद तो माइक बंद। हिंदुओं की स्थिति क्या है? सुबह उठेंगे 4 बजे, बाबा जी खुद नहीं नहाएंगे, ठोक देंगे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर बजने लगा। वो माइक गाएगा कि तुम गाओगे? पंडित जी तुम गाओ ना। 4 बजे शुरू कर दिया तुमने, तुमको नहीं सोचा बच्चे पढ़ रहे होंगे, उनको डिस्टर्ब हो रहा होगा। इस पर किसी का ध्यान नहीं है। आई तब तक बजाएंगे जब तक लाइट रहेगी, बिल तो उनको देना नहीं है। अच्छा, ये वो आदमी बजा रहा है जो कभी स्कूल नहीं गया, इसको मतलब नहीं कोई पढ़े चाहे ना पढ़े, ये बजाया जा रहा है। मैं बिल्कुल नहीं करते हूँ। आप देखोगे यहाँ माइक नहीं बजता है, क्योंकि मैं पढ़ा हूँ मुंबई और मैं पढ़ाई का महत्व जानता हूँ। हम लोग के तो वीकली टेस्ट भी ऐसे होते थे जैसे यहाँ का फाइनल एग्जाम होता है। अब तो 2-4-6 साल से मुझे लगता है नकल बंद हुई है। तो हम तो काफ़ी दिन से यूपी में, जब से पढ़ाई छोड़ के इधर आए, यहाँ का तो फाइनल एग्जाम भी इतना बढ़िया से होता है कि हे भगवान बिना पढ़े पास हो जाए आदमी। तो कहने का अर्थ यह है कि आपको और हमको खूब यह ध्यान देना है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। हमारे किसी भी कार्य से किसी को तकलीफ हो, ये धर्म नहीं है। हमारे कार्यक्रम से यदि बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही तो ठीक नहीं है। अब मुझे तो नहीं लगता कि 9 दिन की पूजा हो तो बच्चे पढ़ पाए। नहीं, हम लोग जब करते थे कार्यक्रम में तो 9 दिन की नवरात्रि में ज्ञान प्रतियोगिता करवाते ताकि बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो जाए। ये होना चाहिए। तो उस धर्म को पीटा जा रहा। धर्म और गाय यानी धरती दोनों आपस में बात कर रहे थे। अब इस दृश्य को देखकर आश्चर्य हुआ राजा परीक्षित को, और परीक्षित आए और धनुष बाण लेके उस कलयुग पे तान दिया कि सावधान, मेरे रहते तूने इतना बड़ा पाप किया, अब तू बच नहीं सकता। तो कलयुग तो बहुत चतुर, कलयुगी आदमी बड़ा चतुर होता है साहब। देखा धनुष बाण लिए तो बस त्राहि माम पाहि माम कह के शरणागत हो गया, चरणों में गिर पड़ा। जब चरणों में गिर पड़ा तो स्वाभाविक है, पहले के क्षत्रिय ऐसे होते थे कि जो शरण में आ गया उसकी रक्षा करो भाई। पहले सबसे ज्यादा धर्म करने वाले बस क्षत्रिय होते थे। धर्म का कोई काम हुआ, क्षत्रिय वहां पहुंच के उसकी रखवाली करता था।
अपने भले सब कुछ लुट जाए लेकिन धर्म की रक्षा करने का काम क्षत्रियों का था। अब तो धर्म कहीं हो तो क्षत्रिय लोग जाना ही बंद कर दिए, है ना, लेकिन पहले ऐसा नियम नहीं था। तो जैसे ही राजा परीक्षित ने धनुष बाण ताना, शरणागत हुए कलयुग जी। और कलयुग ने कहा, महाराज आप खाली मेरी बुराई पे ध्यान मत दो, मेरे अंदर अच्छाई भी है। अच्छा, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल। अच्छाई और बुराई तो हर व्यक्ति में होती है। कलयुग ने कहा सिर्फ मेरी बुराई पे ध्यान, मेरे में अच्छाई भी है। तो राजा परीक्षित ने कहा, तू पहले अपनी अच्छाई बता, अच्छाई क्या है तेरे में? मैं तो खाली बुराई देख रहा हूँ, काला कलूटा आदमी, तू गाय को मार रहा है, बैल को मार रहा है, कह रहा है मैं अच्छा आदमी हूँ। बोले हजूर, मेरे अंदर चोरी है, बेईमानी है, अहंकार है, व्यभिचार है, घमंड है, सब कुछ बुराई है, लेकिन मेरे में एक बहुत अच्छी अच्छाई है। बोले अच्छाई क्या है? बोले जो तपस्या 12 साल करने से पुण्य मिलता था सतयुग में, द्वापर में, वह मात्र मेरे यहाँ 1 घंटे करने में मिल जाएगा। कहाँ 12 साल और कहाँ 1 घंटा। राजा परीक्षित को लगा ये तो बड़े फायदे की बात है भी सच बात है। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। कलयुग में लाख बुराई है, मुझे दुख होता है कि लोग खाली कलयुग जी की बुराई बताते हैं। कलयुग में अच्छाई भी है भाई। अच्छा यह है कि जो 12 बरस 15 बरस 20 बरस तपस्या आप करते थे और युगों में, कलयुग में 1-2 घंटे में पुण्य मिल जाता है। सोचो कितना बड़ा लाभ है। हमको आपको है समय 12 बरस तपस्या करें, हम एक पैर पे खड़े रहे नहीं। तो कलयुग का बहुत अच्छा गुण है। ये बात राजा परीक्षित को अच्छी लगी और राजा परीक्षित ने उससे मारा नहीं। राजा परीक्षित ने कहा ठीक है, अच्छाई तो तुझ में अच्छी है, लेकिन फिर भी तू आदमी ठीक नहीं है। तो एक काम कर, जहाँ जुआ खेला जाता हो वहाँ रह, जहाँ दारू बेचा जाता हो, जो दारू पीता हो उसके घर पे रह, जो व्यभिचार करता हो, जो गलत लोगों का संग करता हो उसके यहाँ रह। ऐसे बता दी, जहाँ नाच गाना होता हो तो वहाँ रहा कर। कलयुग ने कहा हजूर, आपने जो भी घर दिए खाली बुराई को ध्यान में रख के दिए हैं, कोई एक अच्छा घर भी दे दो जहाँ परिवार के साथ रहूं, मेरे में अच्छाई भी तो है। तो 4 घर तो बुराई वाले दिए, 1 घर अच्छाई वाला दे दिया। क्या? बोले तू सोना में भी रह सकता है, जो हम लोग स्वर्ण पहनते हैं ना कान में, जो सोना पहने हैं आप, इसमें कलयुग का वास है। यही कारण है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा झगड़ा का कारण क्या है? तो माताएं क्यों हैं? क्योंकि बेचारी सोना जरूर पहनेंगे, तो सोना पहनेंगे तो इसमें कलयुग, तो कलयुग लड़ता और लड़ाता, यही काम है। अब इससे बचोगे कैसे? तो जो भी सोना तुम पहने हो, कल इस सोना को निकालो, गंगा जल से धो, भगवान के चरणों में रख दो और बोलो कृष्णम समर्पयामि, श्री कृष्ण अर्पणमस्तु, यानी मैंने भगवान को दे दिया। तो जब भगवान को पहना के पहनोगे तो उसमें सोना में कलयुग का वास नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? यही वजह है कि ब्राह्मण लोग जब कहीं कथा करते तो कहते हैं कि भागवत में सोना दान करो। तो आप सोना दान न करो कृपा करके, बस इस बुद्धि से सोना पहनो। समझ गई बात को? क्या करोगे कल? बोले बाबा पहने तो हैं, अब निकालेगा को, इसको निकालो, गंगा जल में धो और कह दो हे भगवान मैं आपको दे रही हूँ, श्री कृष्ण अर्पण मस्तु, और फिर उसको पहन लो। तो अब इसमें कलयुग का वास नहीं रहेगा। बात समझ में आ रही है ना? तो अब ऐसा जो माताएं करेंगी वो झगड़ा नहीं करेंगी। पहले सोना पहनने से पहले ध्यान रखना, पहले ऐसा होता था, पहले हर माताओं को जब सोना खरीद के लाती थी ना माइयाँ, सोने का गहना, तो उसमें हल्दी को गंगा जल में पीस के लगाया जाता था और फिर उस पर तुलसी पत्ता रख के भगवान को अर्पण करके फिर उसको पहनाया जाता था। जब ऐसे करके लोग पहनते थे तो एक घर में 4-4 देवरानी जेठानियाँ एक साथ मिलकर रहती थी। और जब से नियम बदल गया तो भले एक ही हो, एक ही बेटा, एक ही बहू, कोई देवरानी जेठानी नहीं तो सासू से ही लड़ रही है, लड़ेगी जरूर, बिना लड़े इसका खाना न पचे। ये कब से आया है? जब से नियम हमने बदला है। ठीक है, तो कल ही इस नियम को फिर शुरू कर दीजिए। जो भी सोना पहने होंगे भगवान को अर्पण करो और फिर पहनो, तो उसमें कलयुग का वास नहीं रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।